ओम त्र्यंबकं निरामय सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने फास्ट ही रख लिया है फाइनली। और मेरे दिमाग में ऐसे सिद्धि को ना भोलेनाथ बनाते हैं, तो मेरे पास ये डोनट रखा था, ऊपर ये अलग से वो था पफ, तो इसको ऐसे अटैच कर लिया। तो सिद्धि कैसे रख देंगे तो बन जाएगा वो शंकर जी का जूड़ा। और बाकी तो कपड़ा मैंने मंगा ही लिया है। और चलिए, वो सिद्धि रो रही, मैं जा रही हूँ नीचे, पर उसे कुछ खिला दें, दूध पिला देते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे, वरना तो रोती रह जाएगी। हाँ, कैमरे का स्टैंड और ले लूँ, वरना तो फिर। तो नीचे आकर के ना सिद्धि को सबसे पहले मैंने बॉटल दिया, उसने दूध पी लिया ना, उसके बाद वो आराम से अब तैयार हो जाएगी। हालांकि रो रही थी, तो मेरे पास ना जूड़ा पिन की डिब्बी रखी हुई थी, उसमें बहुत सारी जूड़ा पिन थी, तो मैंने सोफ़े के पास रख दी। तो उसको वो खेल रही है, तब तक कि मैं उसको जल्दी से लुंगी लपेट दे रही हूँ। ये मैंने अपने चाची सास से मंगाया था, उनका स्टोल था, तो बहुत काम आ गया। उन्होंने अपने बेटे को अगर सेंट जयंती में बनाया था, इसलिए मुझे याद था, तो मैंने उनसे कॉल करके मंगा लिया है। फिर ये चीज़ें क्या है ना, एक बार ही कर लो। अब बच्चे छोटे हैं तो अच्छा लगता है, फिर बड़े हो जाएंगे तो फिर मन भी नहीं करता है। और बचपना मतलब ये सब वही है, कैप्चर कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और नन्नू अलग रो रही थी कि मम्मा मुझे भी कुछ बनाओ, तो मैंने बोल दिया ठीक है, मैं सिद्धि को पहले बना दूँ, फिर मैं आपको पार्वती बना दूँगी। और तो वो भी ठीक है, मुझे बनाएगी, मतलब पार्वती। तो ये सिद्धि इतना ज़्यादा रो रही थी ना, उसको बनाना मुझे लग रहा था आसान होगा, बट बहुत डिफ़िकल्ट रहा। वो बताया आपको, मम्मी ने उसको गोदी में ले रखा था, गाने वाने गा करके बहला फुसला रही थी, तब जा करके उसको मैं बना पाई। तो यहाँ पर उसको पोनी टेल मैंने करी है, मतलब छोटी छोटी सी जूड़ा वो फिक्स करने के लिए, जो डोनट होता है ना। और नन्नू ने भी खैर बहुत साथ दिया, उसके सामने आके नाच कूद रही थी, तरह तरह से गाने वाने गा रही थी, तो उसको बहलाई हुई थी, तब जा कर के मैं उसको तैयार कर पा रही थी। और जूड़ा पिन का ऐसा था, मुझे ये था कि उसको पता नहीं चलने पाए कि मैं जूड़ा पिन उसको लगा रही हूँ, नहीं तो वो तो हाथ से उसको निकाल ही लेगी। बड़ा ऑब्वियस है, हर एक बच्चे की आदत होती है। तो नन्नू को मैंने बोला, नन्नू उसको बहला फुसला रही थी, और मैंने जल्दी से बहुत ही हल्के हाथों से पिन जल्दी जल्दी लगा दी, जूड़ा पिन बस 3-4 ही लगाई है। और ऐसे लगाई है कि उसके स्किन पे ना टच भी नहीं हुए, बस उसकी जो छोटी बनाई थी ना, छोटी से उससे ही गुजरे, तो इस तरीके से उसको पता नहीं चला। तो बस ये जूड़ा बन गया है। और माथे पे चंदन लगाना भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा, खैर कैसे से मैंने मैनेज करके लगा दिया है। और ये चंदा मामा और लगा दे रही हूँ, तो मैंने ये वैसी वाला टेप जो होता है ना, डबल साइडेड, उसे लगा करके मैंने सोचा जूड़े में ही डायरेक्ट लगा देते हैं, थोड़ा सा रहेगा भी, वरना माथे वाथे पे चिपकाऊंगी तो वो निकाल लेगी बार बार। बस अब इसके बाद रह जाता है हाथ में रुद्राक्ष। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी, तो उसको हाथ पे लपेट दिया उसके जल्दी से। ओम त्र्यंबकं निरामय सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षेममृता। हमारे घर में ना त्रिशूल भी रखा हुआ था, हमारे है मतलब, तो ये त्रिशूल बढ़िया काम आया है आज सिद्धि के। और डमरू तो रहता ही है, जनरली बच्चे मेले वेले से लेकर के आ जाते हैं। उसके चंदा मामा ना बार बार निकल जा रहे थे, तो खैर ठीक है, बार बार लगा करके बन गई है। अब जल्दी से उसके थोड़े से फ़ोटो वोटो निकालेंगे, वीडियो बनाएंगे। बोले बाबा को पता चला जूड़ा लगा था, निकला 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 निकला। बोले, ओ बोले बाबा, नहीं दारी तेरी हम करते आए स्वामी, डमरू वाले बाबा। दादी को बिल्कुल भक्ति रस आ गया है। दादी बिल्कुल महादेव क्यों से पहुंच गई है। मेरा फोन दूसरा वाला गागा मम्मी गाने नन्नू आपने हंसाया उसको। तो मम्मी ना गाने गा रही थी ना, तो सिद्धि उनको इंटरेस्ट से दे करके मतलब ध्यान से सुन रही थी, तो इस वजह से मैंने काफ़ी वीडियोस और फोटोज़ बना ली। और कुछ एक आधी रील्स मैंने शेयर भी किए हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लीजिए, singlesonal.9 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पर आपको सिद्धि की वीडियोज़ मिल जाएंगी। और वैसे फ़ोटोज़ तो कुछ थी जो कि मैंने शेयर कर दी थी यूट्यूब कम्युनिटी पे, तो वो आपको आराम से मिल गई होंगी।
तो ना अपना भोले बाबा को लग रही थी थकान और इरिटेशन हो रही थी, तो उनको बस रुद्राक्ष कर रहे थे शायद। तो मैंने उसको फिर बोला बहुत हो गया यार, इसने इतना ही साथ दे दिया बहुत है। फिर मैंने उसको चेंज कर दिया और ठंड भी तो हो ही रही थी, शाम हो रहा था क्योंकि अब और फिर बारात में भी जाना है, अभी फलाहार भी बनाना है। तो मैंने उसको नॉर्मल कपड़े पहना के दिया और थोड़ा सा इन लोग फ्री होकर के खेल रहे थे। फिर हमने बनाया फलाहार। तो आज मैंने फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया इसी बार से, वैसे कभी रखती नहीं थी। तो बस ये मैंने जल्दी से बना लिया खिचड़ी और सिंघाड़े पाक जो हो जाएगा खाने के लिए। और बस इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई थी, बहुत लेट हो गए थे एक्चुअली, तो इसलिए ज़्यादा मैं ब्लॉग फिर शूट नहीं कर पा रही थी घर पे, क्योंकि शंकर जी की बारात में भी जाना है और मैरिज हाउस में स्वागत है, तो वो जल्दी से बारात पहुंचने वाली है। तो बस मैं जल्दी से तैयार हो गई थी और फिर बस हम लोग निकल गए थे। और आपको पता है इतनी लंबी बारात थी और उस दिन ट्रैफिक भी बहुत मिल गया था बारात की वजह से। एक्चुअली जो हमारे घर के आगे जाकर के चौराहा है वहाँ पे बारात मिल गई थी, तो फिर उससे निकलना और मैरिज हाउस जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हमने बल्कि बीच रास्ते में ना फ़ोन लगाया मैरिज हाउस में, तो पता चला कि बारात एक्चुअली मैरिज हाउस पहुंच गई है। मतलब हम ऑलरेडी बारात के पीछे थे, बट वो इतनी लंबी बारात थी कि बारात मैरिज हाउस पहुंच चुकी थी। मतलब जबकि हम जहाँ खड़े थे वहाँ से हमारा मैरिज हाउस करीब 1.5 किलोमीटर दूर था, तो बारात ही करीब 1.5 किलोमीटर की तो रही होगी। देखिए आप वहाँ से लेकर लेफ़्ट साइड से लेकर पूरी राइट साइड तक के पूरा ये फुल है। तो एक टेंशन हो गई थी कि यार आज क्या होता है एक्चुअली बारात में ना, मतंगेश्वर जी का जो मुकुट है वो रैली में निकलता है और उसकी पूजा की जाती है। तो जो स्वागत होता है हम लोग के मैरिज हाउस में, हम लोग उस मुकुट की, शंकर जी के मुकुट की पूजा करते हैं और जितने भी बाराती होते हैं उनको स्वागत देते हैं। तो मुझे ये फील हो रहा था यार, ये मतलब पछतावा हो रहा था कि यार मैं मुकुट की पूजा नहीं कर पाऊँगी यार, क्या हो गया ये। मतलब अंदर ही अंदर फीलिंग आ रही थी, बुरा भी लग रहा था। मैं तो तेज ही बोल रही थी इनफैक्ट सौरभ से, मम्मी से, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि बताओ यार इतने साल से करते आ रहे हैं, इस बार का छूट जाएगा करके। बट फिर हम लोग जैसे ही मैरिज हाउस के पहुँचे तो साथ में ही मुकुट था। मतलब आगे की घोड़ा ऊँट वो सब निकल गए थे, लेकिन मेन मुकुट हम लोग को मिल गया था। तो फिर हम लोग जल्दी से उतर के डिवाइडर क्रॉस करके गाड़ी वहीं करके और जल्दी से आ गए और जल्दी से थाली लगाई। पूजा का सामान हम लेकर के ही आए थे, जस्ट थाली में उसको प्लेस किया और जल्दी से फिर हम लोग ने पूजा करी। इतने घबरा रहे थे मेरे तो ना, पूजा की थाली लगाते वक्त, सामान लगाते वक्त मतलब कि हाथ काँप रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार बहुत लेट हो गए हैं, वो होता है ना हड़बड़ाहट में। तो खैर थैंक गॉड इस बार भी मिल गया, वरना लग रहा था इस बार पता नहीं क्या होगा। तो बस मुकुट की यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। रैली निकलती है, बहुत सारे बच्चे, मतलब झांकी टाइप की, बहुत सारे बच्चे, मतलब कोई गणेश जी बनता है, तो कोई ऋषि मुनि बनता है, तो कोई दुर्गा मैया बनता है, कोई लक्ष्मी जी, तो ऐसे बन के निकलते हैं बारी बारी से। तो अभी आपको दिखाएंगे। तो मुकुट सबसे पहले रहते हैं मतंगेश्वर जी का, फिर ये मुकुट ना मतंगेश्वर मंदिर में जाएगा और रात को 12 बजे के बाद पूरा शंकर जी का अभिषेक होता है। फिर ये मुकुट उनको चढ़ता है और पूरे सजाया जाता है मतंगेश्वर जी को। तो काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन उस पूजा को कोई नॉर्मल, मतलब हम लोग नहीं देखते आम आदमी, उस पूजा को मतलब कि पंडित जी लोग ही करते हैं। वहाँ पर केवल पंडित जी होते हैं पूजा मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर स्वागत हो रहा था, हो ही गया था, मतलब पानी वगैरह सब किया जा रहा था, हलवा सिंघाड़ पाग ये सब। और बस उसके बाद फिर मैं चली गई थी अंदर। तो मम्मी से मैंने पूछा जो दिया है कहाँ रखूँ, तो मम्मी ने बोला ऑफिस में रख दो, जहाँ पर मतलब भगवान जी रखे हुए हैं हमारे यहाँ पे ऑफिस में। और बस इसके बाद ना आपको पता बारात ये अभी आधी सी थी, मतलब अभी इसके बाद एक और मतलब निकला था पूरा ग्रुप। तो जब हम लोग वहाँ जा कर के बैठ गए, उसके थोड़ी देर बाद फिर निकला था, तो हम लोग आए थे देखने के लिए। और यहाँ पर नन्नू लगी हुई है कि मम्मा आपका बर्थडे चलो ये ऑफिस में मनाते हैं। बट मैंने उसको बोला मेरा फास्ट है, मुझे केक नहीं कट करना है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, मुझे खाना तो है नहीं, ना किसी को कोई खिला पाएगा मुझे। तो बट वो तो लगी हुई है। तो उसने क्या किया, दादी और जो असू भैया है ना, उनकी भाभी भी हैं, तो असू भैया और उनकी भाभी, उनको काम दे दिया है कि आप है ना तो ये लगाते जाओ, बलून फुलाते जाओ मम्मा के बर्थडे के लिए। दादी आदि इसी काम में लगे हुए हैं। फिर इसी में आ गई थी बारात, तो वो हम देखने पहुंच गए थे। आ सिद्धि, ऑफिस में ही केक काट लेना। तो काट लो, चाचू लोग भी यही हैं, पापा लोग भी। नन्नू नन्नू जाए अब, कितना टाइम है अभी, चलो जल्दी घर।
10 मिनट 10 मिनट रुक जा भाई रुक जा। क्या कर रही है 10 मिनट में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना केक डेकोरेट कर रहे हैं केक। तो यहाँ पर ना मैं और मम्मी वेट कर रहे थे नन्नू की वजह से, बट मन तो हो रहा था अब जल्दी से जाएं घर, क्योंकि थक से भी गए थे, आज फास्ट भी था और थोड़ा सा लग ही रहा था, बहुत हेक्टिक हो गया था। बट नन्नू को मना लिया हमने, तो नन्नू ने जो भी सजाया वजाया गिफ्ट विफ्ट जो भी था उसको लेकर के हम आ गए थे घर पे। 1 मिनट। क्या कर क्या रही है? जल्दी करो नन्नू को, मुझे लेटना भी है बेटा। बर्थडे सॉन्ग। लाइट्स ऑफ करके कहाँ देखा था नन्नू ये आइडिया? बाकी पापा लोग को तो टाइम ही नहीं है, तो बिटिया ही कर ले रही है ना बिट्टू। चलो भैया, ये नन्नू का कार्ड है, इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे मम्मा। चलो ओपन करें। चलो करो। अपना मुझे दिखा दो, पहले पप्पी दे दो एक। मेरे बेटू मम्मा को चाकू मैं इसलिए नहीं लाई थी केक कट। केक इसके अंदर घुसा है क्या? नहीं तो मुझे लग रहा है केक ही है इसके अंदर। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। चोको पाई लेकर आई है, प्रॉपर प्लेट भी है, किंडर जॉय पैक किया हुआ है। चलो अब इसको केक कट करके आप। अरे वाह, सेलो टेप भी लगा दिया है इसमें। हैप्पी बर्थडे मम्मा। ये देखिए कितनी क्यूटी पाई हो यार आप। चलो वाह, अब इसको हमने रख ले रही है इसे प्लेट पे। पहले मम्मा कटिंग कर लेंगे। तो जा तो आप ही खा लेना। कौन लेकर आया था? अच्छा ये टॉय, कितना जो की चॉकलेट तो खा ली खुद ने, ये टॉय लेकर आई। तो मैंने नहीं कहा। फिर एक ये चोको पाई भी खप गई इनकी। तुम्हें तो काट ले रही हो नन्नू, मैं क्या काटूंगी? बस अब भी कर। हाँ नहीं, मेरा फास्ट है। चलो हाथ पे लेके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये सजाया नन्नू ने दीवारों के। मम्मी इधर पे बर्थडे कर लेंगे। अब क्या हो तो क्या बर्थडे? कल करेंगे, देखते हैं। केक लाएंगे। केक खाने का मन कर रहा था। मम्मा डॉल वाला केक। डॉल डॉल मेरे पास आपके बर्थडे में कटवा दूंगी डॉल वाला केक, ठीक है? इस बार पक्का। आपके बर्थडे में। मैं डॉल वाला थोड़ा ना, मैं अच्छा लगेगा क्या सिद्धि के बर्थडे में? अच्छा नहीं, आपके बर्थडे में। अरे मैं तो क्या डॉल थोड़ी ना खाते हैं, वैसे भी डॉल तो प्लास्टिक की रहती है वो। हाँ तो प्लास्टिक की रहती है, तो वो मेरे पास आ जाएगी। तो मैं आपको ऐसे ही मंगा दूंगी डॉल, ठीक है? तो फाइनली नन्नू ने आज केक कट करवा ही दिया। मैंने उसको बहुत मना किया बट वो नहीं मानी। चलिए इसी के साथ आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। बाय बाय।